अगर आप भी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजलों के दाम से हैं परेशान तो आज ही आए आंध्र आसाव मुख्य मार्ग बरवा मोड़, क्योंकि बरवा में खुल चुका है बालाजी साक्षी बायोफ्यूल पेट्रोल पंप, जहां आपको उत्तम क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए और जगहों से 2 रुपये के सस्ते दाम पर पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसके प्रोपराइटर है राजेश पाठक। एक बार सेवा करने का मौका अवश्य। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं सिवान जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित मैरवा नगर पंचायत की। मैरवा नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ विरोधियों द्वारा लगातार वर्तमान चेयरमैन पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन आज वर्तमान चेयरमैन ने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भू माफिया तक कह डाली। मीडिया से बात करते हुए सुनील मदेशिया ने कहा कि ये लोग भूमाफिया है, आम जनता की जमीन हड़पने का काम किए हैं और जनता वो दिन भूली नहीं है जब इन लोगों का दबदबा चलता था और इन लोगों का आज जनता शिकार हुई थी। और इस बार के चुनाव में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता को वो दिन याद है और जनता अपना उस दिन का हिसाब इस बार के चुनाव में लेगी। और फिर से मुझे यहाँ जो मैरवा नगर पंचायत है वहाँ से मुझे सभापति बनाकर सेवा का मौका देगी, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैरवा जिस स्थिति में थी और आज वर्तमान में जिस स्थिति में है, जनता परिचित है दोनों स्थिति से, जनता देखी है दोनों स्थिति को और निश्चित ही जनता फिर से विकास के मुद्दे पर वोट करके हमको सेवा करने का मौका प्रदान करेगी। आइए देखते हैं सुनील मदेशिया किस तरह से अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हैं। देखिए किन प्रत्याशियों को उन्होंने भूमाफिया कह डाली और जनता को सावधान रहने की बात कही। आइए देखते हैं पूरा वीडियो में। अविश्वास लगाएगा, अविश्वास उठाएगा, बात उठाएगा, मुझे गाली देगा, मेरे साथ आक्रोश दिखाएगा, तभी तो अपना कुछ कह पाएगा वो। अच्छा, जनता में हम लोग जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं, पब्लिक जो है खुल करके बात नहीं कर रही है और अभी तक इस तरह का कोई पब्लिक के द्वारा आरोप आपके ऊपर नहीं लगाया गया है जो हमारा मीडिया सर्वे है। आपको लगता है कि ये राजनीति के जो मतलब प्रतिशोध की भावना से इस तरह का? देखिए, सारी भावनाएं जो है राजनीति की है, सारी भावनाएं हैं जो प्रत्याशी है वही मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। जो मेरे साथ प्रत्याशी हैं उनसे आप पूछा जाए कि वो हैं, जनता से पूछा जाए, भ्रमण करके 1 से लेकर 13 वार्ड हैं, यहाँ 18,000 वोटर हैं, 18,000 वोटर से पूछा जाए कि अगर मैंने उनका लूटा है, उनका कुछ किया है, चाहे सरकार का नहीं काम मैंने किया है। थोड़ा सा कागज में हम लोग नए थे, कहीं कहीं टूटी हुई कागज के चलते बदनाम हुआ मुझे। अगर सरकार से अगर मैंने लूटपाट की होती तो सरकार अभी तक मुझ पर आरोप लगा दी होती, केस हो गया होता, FIR हो गया होता, मैं भी जेल के पीछे होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इसको मुद्दा बनाया गया, पेपर वाले को, मीडिया वाले को, हमारे विपक्षी लोग उठकाए हैं, मुद्दा बनाया गया, एक से एक झूठ साथ 2-4 गो अपने लोगों को साथ मीडिया बनाकर सब अवार्ड कुल बातें कही गई। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है जो उम्मीदवार हैं कि यहाँ पर जो है स्वच्छता मिशन में जो डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाई है, इसमें भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी जनता जानना चाहती है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, जो सरकार का आदेश था उस सरकार के आदेश पर हम लोगों ने काम किया। हमने खरीदारी की, जेम से हमने खरीदारी किया। जेम पे सरकार का ही खुद रेट है कि इस रेट से खरीदा जाए। जेम का जो रेट होता है कंप्यूटर द्वारा ऑनलोड किया जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप सभी वही नेट द्वारा ही किया जाता है, नेट द्वारा सब कुछ काम किया गया, सब कुछ सरकार के आदेश पे ही किया गया। वही थोड़ा सा कागज में हम लोग टूटी रह गए। मैडम मेरी भी स्कूटी अर्चना कुमारी थी जी बेचारी, वो भी नहीं थी, हम लोग भी नहीं थे। हम किसी और पे विश्वास करके चल गए कि मैंने ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे। आज जो मेरे साथ थे वही मेरे साथ धोखा करते गए, मेरे कंधे पे बंदूक चलाकर वो चलाना शुरू कर दिए कि सुनील को बदनाम किया जाए। लेकिन जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, उनसे पूछ लिया जाए, मेरा कहीं कोई दोषिया नहीं है। सब लोग जानता है, नगर पंचायत की पूरी जनता जानती है कि मैं सही हूँ और दोषिया कौन है, जनता जान गई है। आप मैरवा नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, चूंकि आपकी माता जी चेयरमैन है, एक बहुत ही पावरफुल और गरिमा का पद है। साथ ही साथ आपका राजनीतिक कद भी बहुत बड़ा है। लोगों का कहना है, जैसे जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं और जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हैं उन तक इनकी पहुंच है, इसलिए इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने से डरता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कानूनी कार्रवाई, मान लीजिए मैंने मर्डर कर दिया, मुझे बचा लेंगे लोग?
ऐसा थोड़े होता है भैया कि हम मर्डर कर दिए, हम आपको गाली दे दिए, हमको कोई बचा लेगा? नहीं, जो सत्य होगा वही ना सामने उभर कर आएगा। सत्य ही सामने उभर कर आता है, अंधकार सामने उतर कर नहीं आता है भैया। दिया जलती है तो रोशनी जरूर करता है ना, तो जब जलवे नहीं करेगी तो रोशनी कहाँ से होगी? मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझ पर आरोप कहाँ से लगेगा? जैसे एक प्रत्याशी हैं, कल ही मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है मतलब नारकीय स्थिति हो गई है, चारों तरफ जल जमा हो रहा है, पानी ही पानी है, और यहाँ के चेयरमैन जो है सोए हुए हैं। क्या कहेंगे? उनसे पूछा जाए भैया कि जब बरसात होती है क्या उनके घर पे पानी नहीं लगता है? उनसे पूछा जाए कि पानी होती है, भगवान पानी देते हैं तो एक बार उड़ जाता है कि समय लगता है पानी निकलने में? अपने घर के कल के आंगन में अगर पानी गिरता है तो 5-10 मिनट लगता है कि नहीं आंगन की पानी खानी होने में, हमारे नाले में गिरने में? उनसे ये पूछा जाए। और इस हमारे रीजन के पहले का भी मैटर पूछ लिया जाए कि मैरवा नगर पंचायत क्या थी, और हमने 5 साल में नगर पंचायत मैरवा की क्या लाइफ दी, क्या उसको व्यवस्था दी। बिल्कुल। अच्छा, अब तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, अनाउंसमेंट भी हो गया है चुनाव आयोग के द्वारा नगर पंचायत और नगर परिषद का, तो क्या कहेंगे? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता जो है बहुत संतुष्ट है और हमारे साथ है। कहीं कोई बदलाव करने नहीं जा रहा है, जनता अपने आप खुश है। हमारे प्रत्याशी तो ऐसे हैं कि आगे से वोट मांग कर जा रहे हैं, पीछे से लोग गाली देना शुरू कर रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता हमारे साथ है, हमें बुला रही है, हमें बैठा रही है, हमें चाय पानी अपने आप करिए कि भी हम आपके साथ हैं। आप कब हमारे वार्ड में आ रहे हैं घूमने? हम कहीं भी आएंगे, आप लोग जब मालिक मेरे हैं तो इस चेले की क्या जरूरत है? जी, तो आप देख रहे हैं कि नगर पंचायत मैरवा में इस बार का चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, और खास करके आम जनमानस में काफ़ी जागरूकता ही है। वर्तमान चेयरमैन के प्रतिनिधि ने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है, और जो उम्मीदवार यहाँ पर विपक्ष में हैं उनके भी सवालों का डट करके इन्होंने सामना करते हुए उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले का नगर पंचायत मैरवा और मेरे कार्यकाल का नगर पंचायत मैरवा का अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर अध्ययन कर लिया जाए तो निश्चित रूप से बात समझ में आ जाएगी। बताइए। देखिए, जितना भी प्रत्याशी हैं, कोई गरीब का जमीन लूट कर बैठा है, कोई जमीन का झगड़ालू जमीन लेकर बैठा है। हम ऐसा नहीं करते हैं ना भैया, हम किसी को मेहनत करते हैं। किसी का जमीन अगर लफड़ा है तो भगवान अपना लगाकर उसको दिलवाते हैं, पर पंचायत से दिलवाते हैं। और जितने भी लोग हैं भू माफिया हैं ये लोग। अच्छा, ये भू माफिया है, बस गरीबों का जमीन हड़प लेना, लूट लेना, आ जाए हाथ जोड़ने, भैया माफी दे दीजिए, वोट दे दीजिए। ऐसे देगा जनता आपको वोट? उम्मीदवार हैं क्या जो कि जमीन के कारोबार से जुड़े हैं, जमीन के माफिया हैं? गरीब दो हैं भैया, यहाँ दो उम्मीदवार हैं जो जमीन के भू माफिया हैं यहाँ। तो ऐसा लगता है कि अगर उस चेयरमैन का पद पाएंगे तो और गरीबों का जमीन, अरे तो उस समय तो मैरवा नगर पंचायत मेरी और भ्रष्ट अत्याचार में चली जाएगी। आज जो सफाई दिखा रहे हैं वो कल का अपनी इतिहास उठाकर देखें कि हम अपनी क्या किए हैं, हम कर्म क्या किए हैं गरीबों के साथ। जिस गरीब की वोट लेने की बात करें उस गरीबों का इतिहास उठाएं कि हमने क्या किया है गरीबों के साथ। कौन से गरीबों से उन्हें पूछ के देखें, किन गरीबों के साथ वो बैठ कर दिखाएं, हमको दिखा दें वो। लेकिन ये सुनील है कि अपने सफाई कर्मियों के साथ भी बैठकर खाता है। देखिए, जमीन माफिया को लेकर के इन्होंने सवाल खड़ा किया है, कैसे लोग जो है नगर पंचायत मैरवा की अगर कुर्सी पाएंगे तो यहाँ की स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी, गरीबों का हकमारी होगा। जिस तरह से जमीन बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है, तो इस तरह के कुछ मामले भी आए हैं क्या? बहुत मामले भी। अभी बिहारी सेठ हैं जो 3 नंबर वार्ड से 4 नंबर वार्ड से गरीबों का जमीन हड़प रहे हैं। एक श्री राम जी हैं गुप्ता जी, उनका जमीन हड़पने के लिए जबरदस्ती रास्ता के लिए उनका जमीन उनको मार देंगे, मुआ देंगे, वैसे कर रहे हैं। कृष्णा कुशवाहा बहुत से गरीबों का जमीन अपना लूटे हुए हैं। पूछा जाए तो उनका इतिहास देखा जाए, जनता से ही पूछा जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मैं तो प्रत्याशी हूँ। मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि चाहे जनता कहेगी कि सुनील वोट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जनता से उनकी हकीकत पूछा जाए कि वो चीज क्या है लोग। बिल्कुल। और मैं एक चीज क्या हूं उनसे पूछ लिया जाए जाकर। ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया गया है वर्तमान चेयरमैन मैरवा के सहयोगी के द्वारा। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो है मालिक है और जनता सब जानती है कि यहाँ पर कौन किस प्रवृत्ति का है और कितने गरीबों का हकमारी हुआ है। तो लास्टली क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। सबसे पहले मैं जनता जनार्दन अपने देवतुल्य जनता नगर पंचायत के मालिकों से अनुरोध करूंगा कि फिर से दोबारा मौका दें। जो स्थिति यहाँ बनी हुई थी उससे अच्छा हुआ, फिर अगली बार अगर मैं डायरेक्ट चुनाव बनकर आता हूँ, मेरी बाबा रिंकू देवी अगर चेयरमैन बनकर आती है तो इससे भी अधिक मैं कार्य करके आपके साथ दिल मिलाकर बैठूंगा, हंसूंगा, खेलूंगा, और इससे भी अधिक विकास होगा। जो पहले हाईजेक था उस हाईजेक को मैंने छोड़ाया, अब उसके बाद और भी विकास होगा। इसलिए कि अब तो पार्षदों के जिम्मे मैं बचा नहीं, मैं तो अपने मनमान का बचा, मैं आप विधायक का फंड के बचा अध्यक्ष हुआ। किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा कि ये काम मत कीजिए, कोई पार्षद नहीं कहेगा, अब खुलेआम काम होगा, जनता की विकास होगी, जनता के बीच का आवाज़ उठेगा मेरे साथ। मैं भी कहीं और जाकर ये आवाज़ उठाऊंगा। तो मैं अपने जनता जनार्दन देवतुल्य जनता से, नगर पंचायत की समस्त सम्मानित जनता से आग्रह करूंगा कि वो मुझे एक बार फिर दोबारा मौका दें, जैसे पहली बार मौका दिए थे, दोबारा फिर मौका दें कि मेरे भवा रिंकू देवी फिर से चेयरमैन पद की गरिमा पर आएँ और मैरवा नगर पंचायत की कमान संभालें। मैं यही अपने सबसे पहले यही जनता जनार्दन बाबा हरिराम से आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।